जय माता दी। नमस्कार, वेलकम बैक टू बीना ब्लॉग्स। आप सभी प्यारे व्यूअर्स का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्र पर्व की आप सभी को वापस से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ आपको और आपके पूरे फैमिली फ्रेंड्स को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे नवरात्र की वीडियोस तो आपने देखी है ऑलरेडी, लेकिन आज मैंने सोचा नवरात्र पर्व चल रहा है, हर रोज माँ की कथा घर में पढ़ते हैं, तो मैंने सोचा एक अध्याय आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। इसलिए मैंने आज का अध्याय आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये कथा वाली वीडियो अच्छी लगे। वैसे तो एवरीडे पूजा के बाद पाठ जरूर करते हैं हम माँ दुर्गा के सामने। कहा जाता है जहाँ पे माता रानी की हम स्थापना करते हैं, माँ को स्नान दिया है, तो उनके सामने रोज माँ का एक अध्याय कम से कम पढ़ना चाहिए। मैं भी जितना हो सकता है माता रानी के नवरात्रों में एवरी डे एक अध्याय तो पढ़ती हूँ, फिर जैसा टाइम मिला उस हिसाब से मैनेज करती हूँ। तो आज का अध्याय मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। चलिए देखते हैं मैंने माँ की कथा किस तरह से पढ़ी है। जय माता दी। बोल अम्बे जगदम्बे मात की जय, दुर्गा माता जी की जय। जय काराए सवालिदा बोल सांचे दरबार की जय। देवताओं द्वारा देवी की पूजा करना और वरदान पाना। ध्यानम ओम बालार विधूतिमिंदु किरीटाम तुंगुचाम नयनत्रयुक्ताम सुमेरमुखीं वरदां कुशपाशाभितिक्रां प्रभजे भुवनीसिं। बोल दुर्गा माता जी की जय। अम्बे जगदम्बे माता की जय। अर्थात मैं देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा प्रभात के सूर्य की भांति है। मस्तक पर चांद का मुकुट है। उनके सुंदर मुखड़े पर हर समय खिले हुए फूलों की भांति मुस्कान नाचती रहती है। उसी महाशक्ति दुर्गा को हम सब प्रणाम करते हैं। ऋषि जी बोले, जब महाशक्ति ने सारे असुरों का वध कर दिया तो सारे देवता अग्नि को आगे करके माँ शक्ति की उपासना करने लगे और कहने लगे कि हे दुखियों के दुख दूर करने वाली शक्ति, हम पर दया करो और अपनी प्रसन्नता के फूल हम सब पर बरसाओ। विश्वेश्वरी की रक्षा करो, तुम ही तो इस संसार की रक्षक हो, तुम ही वैष्णवी शक्ति हो। देवी, तुमने संपूर्ण जगत को जीवन दिया है। तुम पापियों की शत्रु हो, धर्म की रक्षक हो। तुम्हारी उपासना जितनी भी की जाए कम है। तुम ही तो हर प्राणी में विराजमान हो तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी हो। तुम्हें नमस्कार है। विश्व का उपसंहार करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा के में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी, तुम्हें प्रणाम है। शंख, चक्र, गदा तथा धनुष, शूल, अपरिध आदि आयुधों को धारण करने वाली महाशक्ति, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली तथा भयंकर रूप धारण करने वाली एवं विकट गर्जना करने वाली शक्ति माँ, तुम्हें बार बार प्रणाम है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविधा, श्रद्ध, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविधा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न महादुर्गे, सारा संसार तुम्हारा गुणगान करता है। देवी, जो अपनी ध्वनि से सारे संसार को व्याप्त करके दैत्यों को नष्ट कर देती हो, उस माँ को हमारा नमस्कार है। माँ दुर्गे, जो तुम्हें
खुश कर लेता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पापियों का अंत तुमने ही किया था, इसलिए यह संसार तुम्हारा आभारी है। तुम ही सुख देती हो, तुम ही भक्तों पर दया करती हो, तुम ही शरण में आए हुए की लाज रखती हो। तुम्हारी शक्ति से पापी कांपते हैं, इसलिए माँ तुम्हें प्रणाम है। उस भयंकर महादैत्य को भक्षण करते समय जो आपने विराट रूप धारण किया था, उस काली माँ को हम सब प्रणाम करते हैं। हे माँ दुर्गे, तुम इस प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। उसी समय देवी बोली, हे देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 दैत्य पैदा होंगे। तब मैं गोकुल ग्राम में नंद के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ में अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और फिर उन दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वह प्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर दैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करेंगे और रक्तदंतिका कहेंगे। फिर धरती पर 100 वर्ष के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा। ऐसे भयंकर कष्ट के समय मुझे मुनि लोग याद करेंगे, मेरी उपासना करेंगे। उनकी उपासना से मैं पृथ्वी पर प्रकट हूँ और 100 नेत्रों से मुनियों की ओर देखूंगी। अतः प्राणी सताक्षी के नाम से मुझे याद करेंगे। उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भक्षण पोषण करूंगी। ऐसा करने पर शाकुंभरी के नाम से मैं इस संसार में प्रसिद्ध होंगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नाम के महादैत्य का वध भी करूंगी। इस कारण मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर अब मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी। उस समय सारे ऋषि मुनि भक्ति से प्रेरित हो मेरी उपासना करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी होगा। जब अरुण नाम का दैत्य तीनों लोकों में भयंकर अत्याचार करेगा, तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पांव वाले असंख्य ब्राह्मणों का रूप धारण करके उस खूनी असुर का वध करूंगी। उस समय सब लोग मुझे ब्राह्मणी देवी के नाम से याद करेंगे। उसी समय जब संसार में पाप बढ़ेंगे, धर्म पर आक्रमण होंगे, तब मैं अवतार धारण करके पापियों का नाश करूंगी। देवता लोग दुर्गा की वाणी सुनकर बहुत खुश हुए। इस प्रकार से श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति का अध्याय समाप्त हुआ। बोल दुर्गा माता जी की जय। अम्बे जगदम्बे मात की जय। जयकाराय सेवालिदा बोल सांची दरबार की जय। जयकारा सेवालिदा बोल सांची दरबार की जय। जयकारा सेवालिदा बोल सांची दरबार की जय। अम्बे जगदम्बे मात की जय। सटिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। भक्तों के संकट दूर करने वाली माता तेरी सदा ही जय। ओम।